नमस्कार दोस्तों। काफ़ी दिनों से महाकाल के दर्शन की अभिलाषा मन में थी, जो इस बार 29 अक्टूबर को पूरा हो गया। मन प्रसन्न हो गया महाकाल के दर्शन करके। यात्रा का संपूर्ण वृतांत आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। कृपया त्रुटियों को नज़रअंदाज करिएगा। उज्जैन दर्शन के लिए सबसे पहले हम लोग ने गोरखपुर जंक्शन से उज्जैन के लिए अहमदाबाद एक्सप्रेस, जो कि 2 घंटे लेट से चली, जो कि पूरे 27 घंटे बाद उज्जैन जंक्शन करीब रात 1 बजे पहुंचा। उज्जैन पहुंचते ही मन में एक अलग सी उथल-पुथल चल रही थी कि बाबा के दर्शन अच्छे से हो जाएं। जय महाकाल बोलते हुए हम लोगों ने एक ऑटो रिजर्व किया और मंदिर के एकदम पास एक होटल लिया। महादेव की कृपा देखिए, 27 घंटे की यात्रा के दौरान ना हम लोग के शरीर में एक भी थकान महसूस हो रही थी। मन में बस उनके दर्शन की इच्छा जागृत हो चुकी थी। अब आराम करने का ये मन नहीं कर रहा था। सारी थकान बाबा के गर्भगृह गुंबद को देखकर ही गायब हो चुका था। नज़दीक में ही रामघाट, जो कि सिप्रा नदी के किनारे है, हमने रात में ही नहाकर बाबा के भस्म आरती देखने के लिए साधारण लाइन में लग गए। भस्म आरती महाकाल की एक दुर्लभ आरती है, जो केवल किस्मत वालों को ही देखने को मिलती है। जिसने उज्जैन जाकर इसके दर्शन नहीं किए, समझो उसकी यात्रा अधूरी है। 1 घंटे लाइन में लगने के बाद अंततः हमें बाबा के दर्शन दूर से ही हुआ। उनके दर्शन मात्र से ही मानो सारे कष्ट दुख दूर हो गए। ये देखिए, ये कॉरिडोर है जहाँ बहुत ही लंबी लाइन के बाद हम लोग बाबा का दर्शन करेंगे। बाबा का दर्शन वीआर के माध्यम से भी करवाया जाता है। हमारे साथ हमारा मित्र राहुल, कीर्तिमान सर व घनश्याम जी थे। रात के करीब 3 बजे भारी मात्रा में लोग दर्शन के लिए पहुंच चुके थे। देखिए, हम गर्भगृह के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में बाबा के दर्शन होंगे। ये देखिए, हम मंदिर के गर्भगृह के पास पहुंच चुके हैं। अब हमने ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव कहकर बाबा के शरण में अपनी हाजिरी लगाई। अगर आप लोग कभी भी उज्जैन नहीं गए तो एक बार अवश्य जाएं। निश्चित मानिए आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जय बाबा जय। चलिए मैं थोड़ा आगे बढ़ी। पहले तुम्हारा, फिर अरे दोनों बना देंगे। पहले बनने ना। हम सभी ने दोबारा से महादेव के दर्शन किए।
इस बार ही हम महादेव के बहुत ज़्यादा करीब थे। और ये देखिए बाहर कॉरिडोर का एक बहुत ही विशाल विशाल मूर्तियाँ बनाई गई थी। नज़दीक में ही गणपति जी महाराज थे। ये मंदिर जो कि श्री बड़ा गणेश मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, ये महाकाल मंदिर से बहुत ही करीब में है। महाकाल और गणेश जी के दर्शन के बाद अब हम लोग निकल चुके थे उज्जैन के आसपास की और जितने भी मंदिर थे उनके दर्शन के लिए। जिसमें सबसे पहले हमने गढ़कालिका माता मंदिर का दर्शन किया, जो कि एक शक्तिपीठ के रूप में विराजमान है। माता की भव्य मूर्ति को देखकर मन एकदम प्रसन्न हो गया। आइए आप भी दर्शन करिए। गढ़कालिका माता के दर्शन के पश्चात अब हम लोग काल भैरव के दर्शन के लिए पहुंच चुके थे, जहां पे बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई थी। एक दिन पहले मंदिर बंद होने के कारण बहुत ज़्यादा संख्या में लोग दर्शन करने पहुंच चुके थे। काल भैरव शिव भगवान का एक रौद्र रूप है। इन्हें प्रसाद के रूप में मदिरा चढ़ाया जाता है। अब हम पहुंच चुके हैं महर्षि संदीपनी के आश्रम में, जहां पर श्री कृष्ण भगवान ने शिक्षा प्राप्त करा था। ये बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। तत्पश्चात हम लोग पहुंचे सर्वेश्वर महादेव मंदिर, जहां पे हमने महादेव के दर्शन किया, जो कि एक स्वयंभू है, स्वयं के द्वारा निर्मित शिवलिंग है। उसके बाद हम लोग मंगलनाथ मंदिर पहुंचे, जो कि पूरे विश्व में मंगलनाथ मंदिर सिर्फ एक ही है। यहाँ पे हमने दर्शन किया व उसके पीछे जो सिप्रा नदी है उसके भी दर्शन करें। अब हम लोग पहुंच चुके थे आदिशक्ति महारानी हरसिद्धि माँ टेम्पल में। तो ना यह वह स्थान है जहां मां सती की कोहनी गिरी हुई थी। अतः हरसिद्धि माता मंदिर को एक विशेष शक्तिपीठ के रूप में भी जाना जाता है। हम लोग ने जिस बस को बुक करा था वो सामने लग चुकी है, जो कि 3:30 बजे रवाना होगी। हम लोग अपने अपने सीट पर बैठ चुके हैं। अब हम लोग इंदौर होते हुए ओमकारेश्वर जाएंगे, जो कि उज्जैन से 138 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बीच में हमने एक ढाबा पर रुका और हमने यहाँ मैगी खाई। उसके थोड़ी देर बाद ही हम लोग ओमकारेश्वर पहुँच चुके थे और हम लोग बहुत ही थक चुके थे, इसलिए हमने यहाँ एक होटल लिया और रात्रि विश्राम करा। सुबह होते ही हमने नहा धोकर बाबा के दर्शन के लिए निकल चुके थे। देखिए आगे आगे राहुल भाई चल रहा है। हम लोग नदी के इस पार थे और नदी के उस पार, नर्मदा नदी के उस पार महादेव विराजमान है। बहुत ही कम मात्रा में भीड़ था, ज़्यादा भीड़ नहीं था, क्योंकि हम लोग बहुत सुबह ही दर्शन के लिए निकल चुके थे। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि मंधाता नाम के द्वीप पे स्थित है, यह एक द्वीप समूह है जिसके चारों तरफ
जो कि चारों तरफ नर्मदा नदी से घिरा हुआ है। और यह जो द्वीप है ये ओम आकार की है, इसीलिए इसका नाम ओमकारेश्वर पड़ा हुआ है। अब हम लोग ओमकारेश्वर महादेव जी का दर्शन करने के बाद नर्मदा नदी के तट पे आए और हमने स्टीमर का मज़ा लिया। ये सामने ओमकारेश्वर बांध के हम लोग बहुत करीब पहुंच चुके हैं और ये वही द्वीप है जो कि ओम के आकार की बनी हुई है। देखिए आप सब कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। देखिए हमारे महादेव बैठे हुए हैं शीर्ष पे। यहाँ से नज़ारे बहुत ही सुंदर दिख रहे थे। अब हम नर्मदा नदी के दूसरी ओर जा रहे हैं जहाँ श्री ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित है। यह ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का ही दूसरा रूप है। दर्शन के पश्चात हम लोग ओमकारेश्वर से ही लोकल बस के माध्यम से इंदौर के लिए निकल पड़े थे, क्योंकि 12:30 बजे की हम लोग की लखनऊ के लिए ट्रेन थी। हम लोग अब इंदौर पहुंच चुके हैं। इंदौर की एक ख़ास विशेषता ये रही है कि इंदौर शहर पूरे देश में सबसे स्वच्छ शहर के रूप में इसकी रैंकिंग है। 6वीं बार लगातार सबसे स्वच्छ शहर के रूप में मतलब इसकी घोषणा हुई है। ये वास्तव में बहुत ही खूबसूरत। अब हमारी जो ट्रेन है वो निकल पड़ी है लखनऊ के लिए तथा घर की वापसी के लिए। लखनऊ से हमारी गोरखपुर के लिए जो ट्रेन थी वो 3 घंटे की लेट थी, इसलिए हम लोग लखनऊ के शानदार भूल भुलैया का भ्रमण करने के लिए चल पड़े। वास्तव में ये भूल भुलैया जैसे कि नाम से प्रतीत होता है, इसमें आदमी एक बार जानने के बाद गायब सा हो जाता है और निकलने के इसमें अनगिनत रास्ते हैं जो कि एक गाइड के माध्यम से ही हो पाएगा। अगर इसमें आदमी अकेला जाए तो वास्तव में ही गायब हो जाएगा और वो रास्ता नहीं ढूंढ पाएगा। ये देखिए एक लखनऊ की शान है, बड़ा इमामबाड़ा इसे बोलते हैं। ये लखनऊ का क्लॉक टावर। अब हम बैठ चुके हैं ट्रेन में जो कि गोरखपुर के लिए है। बाय बाय मित्रों।